किसी परिस्थिति के कारण कोई व्यक्ति चोरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चोरी जस्टिफाइड हो गई है। पुलिस और कोर्ट के सामने वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो भूखा लगा था, भूख लगी थी इसलिए मैंने कर लिया, और फिर जज साहब बोलेंगे अरे अरे कोई बात नहीं, भूख लगी थी तब तो फिर चोरी कर सकता आदमी। ऐसा नहीं हो सकता। भूख लगी हो या कोई भी परिस्थिति हो, चोरी चोरी है, अपराध अपराध है, तो उस अपराध की एक सज़ा है। इसी प्रकार से यदि हम अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर भी किसी ऐसी बात में शामिल होते हैं जो परमेश्वर कहता है कि हमको नहीं करनी है, तो परमेश्वर भले ही हमको दंड नहीं दे रहा है, परंतु हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। हमें उस चीज़ की क्षमा मांगने की ज़रूरत है, हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है। परिस्थितियों के कारण आप अपने परिवार के साथ में उस प्रोग्राम में शामिल हुए जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं होना था, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को समझने वाला परमेश्वर है, परंतु उसके बावजूद भी परिस्थितियों के कारण हमारे पाप, हमारे गुनाह जो वचन के अनुसार गुनाह है, वो बात जस्टिफाई नहीं हो जाती है। अय्यूब की किताब में आइए एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलूँ और उसके बाद में आज के वचन की तरफ में चलते हैं। अय्यूब की एक गवाही है पहले वचन के अंदर। पहले परमेश्वर का वचन का जो लिखने वाला है वो गवाही देता है और कहता है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये परमेश्वर के वचन का लिखने वाला एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर जब अय्यूब की किताब को लिख रहा है तो वो इस बात को बोलता है कि परमेश्वर का जो ये जन है ये खरा है, ये परमेश्वर का धर्मी जन है, परमेश्वर की दृष्टि में राइचियस है। ये एक व्यक्ति की गवाही है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहा है। उसके बाद 5वें वचन को जब हम पढ़ के देखते हैं, 8वें वचन को जब हम पढ़ के देखते हैं तो परमेश्वर शैतान से पूछता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। न सिर्फ एक व्यक्ति उसके बारे में गवाही दे रहा है बल्कि परमेश्वर भी उसके बारे में गवाही दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि जो अय्यूब है वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, परंतु किस प्रकार का जीवन बिताता है उस बात पर आप ध्यान करिए कि 5वें वचन में लिखा हुआ है कि उसके जो बच्चे थे वो आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम प्यार से रहा करते थे, एक दूसरे के साथ में खाना वाना खाते थे, सब कुछ करते थे। और 5वें वचन में लिखा है जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, पार्टी पूरी हो जाती, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। किस बात के लिए क्षमा मांग रहा है? किस बात के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा है? कि शायद, कदाचित का मतलब होता है शायद, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो कि शायद मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो। बाइबल में क्या लिखा था? पुराने नियम की व्यवस्था थी कि यदि पाप हो जाए तो भेंट चढ़ानी है, तो बलिदान चढ़ाना है। लेकिन अय्यूब जो है परमेश्वर का कितना डर मानता है कि शायद कहीं मेरे बच्चों से पाप ना हो गया हो, क्योंकि पार्टी कर रहे थे ना, दाखरस तो पी रहे थे लेकिन दाखरस ज़्यादा ना हो गया हो, क्योंकि जब दाखरस ज़्यादा हो गया तो नशा हो जाएगा, नशे में क्या पता कुछ गलत कर दे, तो क्या पता उनसे कुछ गलत ना हो गया हो। इस बात के लिए भी वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि उसके बच्चे सच में पाप करते होंगे कभी कभी तो वो ज़रूर भेंट चढ़ाता ही होगा, या उससे खुद से कोई पाप हो जाता होगा तब तो वो भेंट चढ़ाता ही होगा। लेकिन यहाँ तक कि इस बात में भी परमेश्वर का डर मानता है कि कहीं शायद उसके बच्चों से कोई पाप ना हो गया हो गलती से, पार्टी टाइम में जब वो उनकी नज़रों के सामने नहीं थे, तो भी परमेश्वर के सामने भेंट लाता है। ये बात मैं आपके सामने क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि कई बार हम पापों की क्षमा ही नहीं मांगते, हमसे पाप हो जाते हैं तब भी हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, हम ढीले पड़ जाते हैं। अरे अब इसमें क्या, ये तो विचार है, अरे इसमें क्या है, सारी दुनिया करती है, अरे इसमें क्या है, तो मुंह से निकल गया। कई बार हम जस्टिफाई करते, गलती उसकी थी, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। हम गलती होने के बावजूद भी कई बार सॉरी बोलने में, एक दूसरे को सॉरी बोलने में और परमेश्वर को सॉरी बोलने में हम कई बार देर लगाते हैं।
लेकिन अय्यूब परमेश्वर का जो डर मानता था, वो इसलिए भी परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आता था कि कहीं गलती से भी मेरे बच्चों से कोई पाप ना हो गया हो। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की यदि एक अच्छी गवाही अपने बारे में चाहिए कि संसार के लोग भी हमारे बारे में एक अच्छी गवाही दें और परमेश्वर भी हमारे बारे में एक अच्छी गवाही बनाए, तो हमें परमेश्वर का डर ज़रूर मानना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ यदि इस प्रकार का जीवन हम बिताते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक नहीं सकते।